So today our topic is type of reproduction. जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है सभी ऑर्गेनिज्म में वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो इसलिए जो आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। Asexual reproduction does not involve gamete formation and gamete fusion. It means कि asexual reproduction में ना ही गैमीट्स बनते हैं और ना ही उनका फ्यूजन होता है। गैमीट्स जो हैं वो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो सेक्स सेल्स या गैमीट बनते हैं और ना ही उनका फ्यूजन होता है। और दूसरी बात, इट इज़ यूनिपेरेंटल। यूनि मतलब सिंगल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट से होती है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि हम बहुत से प्लांट्स लगाते हैं जिसमें हम उसकी एक स्टेम तोड़ते हैं, कलम तोड़ते हैं और उसको हम लगा देते हैं। तो उसमें हमने मेल या फीमेल पेरेंट नहीं देखते हैं, तो उसमें हम एक ही पार्ट से, एक ही प्लांट से स्टेम लगा देते हैं, तो एक ही पेरेंट उसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए उसको हम यूनिपेरेंटल कहेंगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल। मेल गैमेट्स, मेल सेक्स सेल्स डिफरेंट होंगे, फीमेल सेक्स सेल डिफरेंट होंगे। दोनों गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसलिए वहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बायपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो आज जो हम करेंगे डिटेल में वो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। यहाँ पर जो नया इंडिविजुअल बनता है वो सिंगल पेरेंट से बनता है और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, और ना ही इसमें गैमीट्स बनते हैं और ना ही उनका फ्यूजन होता है। और मियोसिस भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। मियोसिस हैज़ नो रोल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें जो भी इंडिविजुअल बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू वन अनदर एज वेल एज देयर पेरेंट। इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो अपने पेरेंट से बिल्कुल मेल खाता है, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। या हम कह सकते हैं कि दे आर क्लोन ऑफ देयर पेरेंट एज वेल एज ऑफ वन अनदर। वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, उसे हम क्लोन कहते हैं। और जितने भी आपके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इसमें बनते हैं, मेंबर जो भी होते हैं, उसको हम रैमिट्स बोलते हैं। तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और नीचे आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दी गई हैं। ये वही है जो भी हमने किया कि इट इज़ यूनिपेरेंटल, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी बॉडी पार्ट से हो सकती है, अनस्पेशलाइज या स्पेशलाइज बॉडी पार्ट से। और इसमें हम सेक्स सेल्स नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ बॉडी सेल्स ही यूज़ करते हैं, या हम बोलेंगे कि सोमैटिक सेल हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। और इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम एगैमोगैमी भी कहते हैं। मियोसिस भी जनरली एब्सेंट रहता है। सारे डिवीजन आपके इसमें माइटोटिक होते हैं या माइटोसिस होती है इसमें, जो कि आपने +1 में पढ़ा है। और जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो सेम होते हैं जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी विद देयर पेरेंट्स। हैप्लॉइड डिप्लॉय अल्टरनेशन डज नॉट अकर। इट इज़ क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन इससे होती है और वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इससे प्रोड्यूस होते हैं। और प्रोजेनी प्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ यूनिफॉर्म साइज। सभी इंडिविजुअल जो भी पैदा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सेम साइज़ के होते हैं, शेप सेम होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं।